अरे मित्र दगादारों से मित्र किए थी कैसी, जिस प्रेम में पाप अगर पैदा हो जाए वो प्रेम प्रेम नहीं हुआ करता है। इसलिए सभी मैयन से भाइयों से कहना है, तुम जैसे चलोगे और तुम्हारी संतान अगर किसी कार को देखती है तो संतान भी वैसे ही मुड़ जाएगी। पुत्री अगर कमी करती है तो माँ को पता होता है कि हमारी पुत्री कमी कर रही है। और एक बात और सभी पिताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कहना है, ये कहना है, जब तुमने अपनी संतान को पुत्री को पैसे नहीं दिए और नए नए आभूषण वो पहन रही है तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि जब हमने पैसा दिए नहीं, मेरे घर में पैसा नहीं थे और हमारी कन्या जी अच्छे अच्छे आभूषण पहन रही है, कहां से आ रहे हैं। और जो पिता ऐसे दृश्य को अनदेखा दृश्य कर देता है उस पिता को समाज में लज्जित होने पड़ता है, कोई भी पिता हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखते हैं आज इधर विचार किया है, यशोधरा बड़ी सुंदर है और एक दिन महाराज दंडपाण ने देखा कि हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई, क्या करें। विचार किया है, ये विचार किया आखिर हम क्या करें, पुत्री तो शादी योग्य है। मंत्री ने समझाया कि महाराज ऐसो करो जबकि शादी कर दे और जब ब्याह लाए संतान हो जाए तो पिता को कर्तव्य है कि वह की शादी तुरंत करे। और जो पिता जा चीज में भूल करते तो है भाई अपमान झेलने पड़ते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर कन्या पर पूर्ण है लेकिन इधर कपिल वस्तु में चर्चा चल रही है कि आखिर में हमारा पुत्र कहीं सन्यासी ना बन जाए। और उस जगह पर जो सेनापति थे वो दंडपाल थे, उनसे वार्तालाप हुआ, क्या करें दंडपाल, हमारा पुत्र सन्यासी बनने से रुक जाए, सन्यासी ना बने। जब ये विचार किया उसी समय हुआ ये, भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो आज सेनापति ने सुझाव दिया और कहा है क्या, अरे मानो मानो तुम मेरी मानो, तुमको हम साफ बताते हैं, मानो मानो मेरी मानो। जवाब दिया महाराज, तुम अपने इस पुत्र का विवाह कर दो। जवाब दिया हमारे पुत्र के लिए कोई तैयार नहीं होगा अपनी पुत्री देने के लिए। जवाब दिया महाराज ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब दिया सुनो, तुमको हम सच बताते हैं, आखिरी सीख जा तेरी है, तुमको हम सच बताते हैं। जवाब दिया इसकी सगाई कर दो। अब सगाई के लिए तैयार हुए लेकिन मन में विचार कर रहे ऐसा कौन है जो हमारे पुत्र के साथ सगाई करे। लेकिन इधर देवधाम में जब अपनी पुत्री को दंडपाल ने देखा तो विचार किया है, मंत्री से कहा, मंत्री
हाँ महाराज। क्या किया जाए? पुत्री शादी के योग्य है महाराज। हाँ, लड़के लिए बर ढूंढो और का करियो। लेकिन मैं चाहता हूँ, हाँ। हमारी कन्या नहीं है ना, तुम मेरी कन्या की बात करो मंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, महाराज दंडपाल की बात को हम कह रहे हैं अपने तरफ से, कहे तो हमारे तो है ही नहीं कन्या। तभी तो हम सोचने लगे हम का। हाँ मंत्री, हाँ, मेरा कहना यह है कि हमारी पुत्री इतनी सुंदर है और इतने इसके सुंदर गुण हैं, 10 प्रमताओं से भरपूर है, पुत्र भी इसके योग्य होना चाहिए, तब तो ठीक है। बिल्कुल महाराज जवाब। हाँ, और घरहीन होए बरहीन ना होए।